Goal, nation's leading institute. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग AITS मेजर टेस्ट 9 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई एम शैलेश झा, गोल में केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ मैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक में वो 151 से आया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है। देखिए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म व्हेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विथ प्रोपायोनल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोड बाय हीटिंग। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन हो गया ये एल्डोल कंडेंसेशन का है। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो फाइंड आउट कर लिए तो ऑप्शन में कौन सा नहीं बनेगा वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो एक है हमारे पास एसिटल्डिहाइड, दैट मींस CH3COH, ये हो गया। और दूसरा दिया है हम लोगों के पास प्रोपायोनल्डिहाइड, तो 3 कार्बन का हो गया CH2COH। और इसमें क्या दिया, डाइल्यूट NaOH, और आफ्टर दैट उसके बाद हीट भी दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके बाद हीट भी दिया। चलिए देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं और इसी पे अटैक कराते हैं, एक प्रोडक्ट बनेगा। इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, इसी पे अटैक कराएंगे, तो दूसरा प्रोडक्ट होगा। और उसके बाद इसका न्यूक्लियोफाइल इस पे, इसका न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो इस पे अटैक कराएंगे, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा। तो हम लोग बना के देखते हैं। इसका प्रोडक्ट बनाओ। इसका न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, यहां से H+ हटेगा तो CH2 - COH ये बनेगा। अब उस CH2 - COH को इस पे अटैक करो एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक किया, इसको ओपन किया, क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3, ये CH, O- हो जाएगा OH, और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैच कर दो तो CH2COH, ठीक है, CH2COH। स्टूडेंट्स, इसको हीटिंग भी दिया हुआ है, तो इसको अगर हीट करें तो यहां से OH और यहां से H हटेगा और यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट ही होगा। चलो दूसरा प्रोडक्ट, इसका न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं और इसी सबस्ट्रेट पे फिर से अटैक करवाते हैं। तो यहां से H+ हटा दो तो यहां पे क्या आया, माइनस। अब ये माइनस इस पे अटैक करके इसको ओपन कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या लिखे देखो, CH3, CH2, CHOH और न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देंगे, लिखते हैं। तो CH3, CH2, CHOH और न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं। तो यहां से देखो CH से लगा दिए CH3 और COH, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स, इसको अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, देखो OH और यहां से H हटेगा, यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड। तो डायरेक्ट उसी को लिखते हैं यहां से, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड यहां पे हमने दे दिया। चलिए 2 प्रोडक्ट बना लिए, अब तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं। तीसरा प्रोडक्ट, मान लो इसका न्यूक्लियोफाइल बनाए और इस पे अटैक कराए। तो इस पे अटैक कराएंगे तो क्या लिखेंगे, CH3, CH2, CHOH, चलो लिखते भी हैं। तो CH3, CH2, CHOH, और ऐड किसको करेंगे, न्यूक्लियोफाइल इसका बनाए थे तो CH2COH, ठीक है ना, CH2COH। अब फिर से इसको अगर हीट करोगे तो यहां से OH और H वाटर बन के बाहर निकलेगा और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो थर्ड ये हो गया। और फोर्थ का अगर बात करें तो इसका न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं और इस पे अटैक कराते हैं। तो अटैक इस पे हुआ है तो क्या लिखेंगे, CH3CHOH, देखो CH3CHOH, और यहां से जोड़ दो न्यूक्लियोफाइल, तो CH3 और COH हो गया ना। अब इसको फर्दर अगर हीट करोगे तो ये OH, यहां से H हटेगा, वाटर, यहां पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहां पे हम लोग डबल बॉन्ड ले आते हैं ये। अब अगर ऑप्शन से हम लोग मैच करें तो देखो कौन सा इसमें कहता है नहीं बना है। तो देखो फर्स्ट बन ही रहा है, सेकंड बन रहा है, थर्ड बन रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये इसमें नहीं बना है प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक IUPAC नेमिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखते हैं। तो IUPAC नेमिंग आसान सा एक दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है।
153 क्वेश्चन है। CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 ऐसा है, ठीक है। अब इसमें पेरेंट चेन सिलेक्ट करो तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग इधर से भी कर सकते हो क्योंकि 1 2 3 पे आ रहा है कीटोन ग्रुप, इधर से भी 1 2 3 पे आ रहा है कीटोन ग्रुप, ठीक है। तो चलो 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या क्या है, 2 पे और ये 4 पे, दो मिथाइल ग्रुप है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2,4 डाई मिथाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। अब पेरेंट चेन 5 कार्बन का है तो रूट वर्ड क्या लिखेंगे, पेंट। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन, और ये 3 पे ओन है तो 3 ओन, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पे 3 पेंटानोन, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर करेक्ट आंसर इसमें देखा जाए तो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है क्वेश्चन नंबर 162। तो चलिए देखते हैं 162 में क्या कह रहा है। दो स्टेटमेंट दिया है और उसमें कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है इसके बारे में हम लोगों से पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड। सही बात है। देखो स्टूडेंट्स होता क्या है, ROH हमने लिया और इसमें दिया SOCl2, SOCl2 को ही थायोनाइल क्लोराइड कहा जाता है। तो SOCl2 देने से जो प्रोडक्ट बनता है, एक तो RCl एल्काइल क्लोराइड बना और साथ में बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो SO2 और HCl, और ये दोनों माइंडेड गैसियस स्टेट में बनता है। तो SO2 और HCl जो गैसियस स्टेट में बना तो वो जैसे ही बना रिएक्शन मिक्सचर से क्या करेगा, स्किप कर जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगर वो रिएक्शन मिक्सचर से बाई प्रोडक्ट अपने आप स्किप कर गया तो सीधा सा बात है कि ये जो एल्काइल क्लोराइड मिला ये हम लोगों को प्योर स्टेट में मिलेगा। इसलिए एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का ये बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 तो वही कह रहा था कि इन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल थायोनाइल क्लोराइड इज प्रेफर्ड, तो ये तो सही बात है। स्टेटमेंट 2 देखो, द गैसियस प्रोडक्ट SO2 and HCl formed are escapable and hence give pure alkyl halide, तो ये भी सही हुआ जो अभी हम लोग बात किए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्वेश्चन नंबर 167। 167 जो क्वेश्चन है ये हम लोगों के पास केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है। तो चलिए देखते हैं इसमें मैच कॉलम करने के लिए कह रहा है, तो कौन किससे मैच करेगा वो मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट में दिया नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो स्टूडेंट नार्कोटिक का मतलब क्या, देखो एनाल्जेसिक जो होता है ना वो दो तरह का हुआ, एक हो गया नार्कोटिक, दूसरा नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक क्या हुआ, जिससे स्लीपी या अनकॉन्शियसनेस टाइप का फील हो उसको कहते हैं नार्कोटिक, और जिससे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो, दैट मीन स्लीपी या अनकॉन्शियसनेस फील नहीं हो, वो हो गया नॉन नार्कोटिक, ठीक है। तो नार्कोटिक से क्या होगा, स्लीपी टाइप का या फिर अनकॉन्शियसनेस टाइप का फीलिंग आएगा। तो उसको किससे मैच करेंगे, ओपिएट्स। ओपिएट्स मतलब जो नशा किया हुआ, नशा करने वाला इस तरह का चीज, तो उसको कहते हैं ओपिएट्स। तो नार्कोटिक को मिला देंगे ओपिएट से। सेकेंड दिया है एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट हुआ कि जैसे कुछ माइंड में फ्रस्ट्रेशन टाइप का कुछ आया, उससे बचने के लिए जो मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट। तो उसमें जो एग्जाम्पल है वो नार्डिल हो जाएगा, ठीक है। माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर, तो माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर इसमें से मेप्रोबेमेट हो जाएगा। और एंटीपायरेटिक क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे फीवर हो गया तो फीवर में बॉडी टेम्परेचर को लो करने के लिए किसको दिया जाता है, एंटीपायरेटिक। और एंटीपायरेटिक कौन सा किससे मैच करेगा इसमें, पैरासीटामोल से, ठीक है। तो ऑप्शन अगर इसमें से सर्च करोगे तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 168 है। अब इसको भी देखिए, ये जो 168 क्वेश्चन है ना, सिंपल ऐसे देखने से, पढ़ने के साथ ही क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। क्या कहता है देखो, द रिएक्शन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन इंडिकेट
फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल एंड वाटर। कहने का मतलब ये कि फिनॉल जो होता है वो एल्कोहल से, मतलब ROH से या वाटर से, HOH लिख देते हैं, इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करें। स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है ये तुम समझ सकते हो। इसका अगर कंजुगेट बेस बनाओगे तो H+ यहां से हटा तो फिनॉक्साइड ये, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये देख ही सकते हो। बाकी एल्कोहल में या वाटर में ऐसा कुछ नहीं, तो इसलिए फिनॉल जो होगा वो इन दोनों से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि किसके साथ रिएक्शन करने से ये पता चला, मतलब कौन इंडिकेट करता है कि ये जो फिनॉल है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है एल्कोहल और वाटर से। तो ऑब्वियस सा बात है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस लें उसके साथ, ठीक है, क्योंकि ये फिनॉल जो है वो वीक एसिड की ही कैटेगरी में आता है। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, एक्वस NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पे। वन 170 क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कह रहा है, देखते हैं। इन ड्यूमाज मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन व्हिच गैसेज कैन बी फाउंड इन द एपरेटस। स्टूडेंट्स होता क्या है ना, ड्यूमाज मेथड में क्या होता है समझो, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको CuO के प्रेजेंस में, ठीक है, CuO के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को CuO के प्रेजेंस में हीट करते हैं इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। तो होता क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितना भी कार्बन रहेगा वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 में, उसमें जितना भी हाइड्रोजन होगा वो कन्वर्ट हो जाता है H2O में। इसके अलावे नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में अलग होता है, मतलब उस एपरेटस में कौन कौन सा गैस रहेगा, तो CO2 रहेगा, H2O रहेगा गैसियस फॉर्म में, और N2 रहता है। अब होता क्या है कि कुछ नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज करके NO2 के भी फॉर्म में उसमें रहता है, लेकिन ये NO2 फर्दर कॉपर के साथ रिड्यूस होके फिर से N2 बना लेता है। समझ गए बात को। तो अब गिवन ऑप्शन में देखो, तो गिवन ऑप्शन जो इसका है उसमें CO2 और N2 ये तो दिया ही है, बट वाटर की जगह पे NO2 दिया, तो सही तो है, NO2 रह सकता है, ठीक है। NO2 उसके बाद रिड्यूस होकर के फिर N2 बना लेता है, बट NO2 तो रहेगा ना उस एपरेटस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा NO2, CO2 और N2, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, 170। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 173 पे। ये एक सिंपल सा पॉलीमर का क्वेश्चन है, और इसमें क्या कह रहा है देखो, कहता है कि द पॉलीमर ऑफ मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको वाइनाइल क्लोराइड कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर तुम पॉलीमराइज करोगे तो ये कुछ इस तरह का CH2 CH से ये Cl, इस तरह का स्पीसीज बनेगा। और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं PVC, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड। और इस पॉलीवाइनाइल क्लोराइड का ही इसमें यूज पूछा है। तो इसका यूज देखो, गिवन ऑप्शंस में देखें तो एक थर्ड ऑप्शन में दिया है यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग रेनकोट्स। तो यस, इसका रेनकोट्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, इन सब में इसका यूज किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 174 पे। देखो क्या कहता है क्वेश्चन 174। तो 174 क्वेश्चन में हम लोगों से कुछ इक्वेशंस दिया हुआ है, दैट मींस रिएक्शन और उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, और हम लोगों से पूछता है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो चलो चारों ऑप्शन यहां पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में देखो क्या दिया हुआ है, C से 2 CH3 OOH। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है।
होता क्या है कि अगर तुम क्यूमीन लोगे CH और इससे 2 CH3 और इसमें तुम O2 दे दो, ठीक है, तो ये H हटा दो, यहां OO और फिर H लगा दो, ठीक है, तो C से 2 CH3 OOH, इसको क्या, ये क्या था, क्यूमीन, इसको क्या कहते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड पर ऑक्साइड। अब फर्दर इसका अगर तुम हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ठीक है, तो क्या होता है, ये OH इसमें आके अटैच होगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, मतलब यहां डबल बॉन्ड हो, तो एक प्रोडक्ट एसीटोन और दूसरा प्रोडक्ट फिनॉल बनता है। मेन प्रोडक्ट इसका फिनॉल ही होता है। एसीटोन जो बाई प्रोडक्ट है वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या क्या हो गया, एक तो फिनॉल और दूसरा CH3CO CH3 एसीटोन। यही दिया भी हुआ है, तो ये तो करेक्ट है, अपने से इनकरेक्ट पूछा है। सेकंड में देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन था, सेकंड में CH3CHO CH2O ये दिया और इसमें जिंक प्लस वाटर दिया। स्टूडेंट्स ये ओजोनाइड बना के दिया। अब ओजोनाइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं और जिंक है, तो क्या होगा, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये जाएगा, तो CH3CH डबल बॉन्ड हो और CH2 डबल बॉन्ड हो, यहां से क्या बना, CH3CHO और HCHO, मतलब CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, और यही गिवन भी है। थर्ड में क्या किया है, CH3 होल 3CH, मतलब C से 3 CH3 लगा है और H, और इसमें दिया KMNO4। स्टूडेंट्स होता क्या है कि अगर कोई कंपाउंड है जिसमें मतलब एल्केन है, पर्टिकुलरली ये एल्केन है और इसमें टर्सरी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन टर्सरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी हाइड्रोजन है, इसको अगर तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे, जैसा कि यहां KMNO4 दिया है, तो ये एल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, माइंड इट, हाइड्रोजन वो टर्सियरी होना चाहिए, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, और यही गिवन है, तो ये भी सही है। फोर्थ क्या दिया हुआ है, ये देखो, ये फर्स्ट वाला मैं मिटा रहा हूं इसका, तो जो फोर्थ है ऑप्शन उसको जरा देखो, उसमें ये साइक्लोहेक्सेन, यहां डबल बॉन्ड O CH2CO CH3 और इसमें NaBH4 दिया हुआ है। स्टूडेंट्स NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करेगा, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एसिड हैलाइड को, ईस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, इन सबको रिड्यूस नहीं कर पाता है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये NaBH4 इस ईस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, कीटोन को बिल्कुल करेगा, पाई तोड़ के HH यहां लगेगा, तो यहां से जो प्रोडक्ट बना, यहां तो OH हो ही जाएगा, लेकिन यहां CH2CO CH3 ये कॉपी हो जाएगा, इस कारण से, लेकिन ये गिवन नहीं है, गिवन दूसरा कुछ लिख दिया है, ठीक है, इसलिए हम लोगों से इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो यही इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 175 पे। क्वेश्चन 175 में हम लोगों से कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक। तो देखिए 175 कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इस तरह का NH पायरोल, ये तो होगा एरोमेटिक, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है, तो होगा। सेकेंड पिरिडीन दिया हुआ है, ये भी एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पूरे रिंग में रेजोनेंस है, इसका तो यूज होता नहीं, ये तो रेजोनेंस करता नहीं है इसमें, चलिए, तो ये भी एरोमेटिक है। थर्ड जो दिया है उसको देखो, N, यहां H लगा हुआ है और यहां डबल। अब ये एरोमेटिक है कि नहीं, इसके बारे में तुमको देखना है। तो देखो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया, sp3, तो नॉन प्लेनर हो गया, तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, बट पूरे रिंग में रेजोनेंस हो नहीं पाएगा क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इस कारण से ये नॉट एरोमेटिक होगा, ठीक है। यही तो हम लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से एरोमेटिक नहीं है। चौथा ऑप्शन जो है वो फ्यूरैन दिया है, तो ऑब्वियसली 2 4 6 ये एरोमेटिक होगा, तो आंसर थर्ड होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 177 पे। देखिए 177 में क्या कहना चाह रहा है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 177, इसमें हम लोगों को दिया हुआ है एनिलीन, और एनिलीन में आगे दिया है HNO3 प्लस H2SO4 और 288 केल्विन, ये दिया है। मतलब एनिलीन का नाइट्रेशन करना है। स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, इसमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट के साथ मेटा प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा अमाउंट में बनता है, और इसके परसेंटेज का अगर बात करें कितना कौन सा बनता है, तो NH2, यहां पे NO2 लगेगा पैरा, इसके अलावे NH2 NO2, और एक ऑर्थो वाला भी NH2 NO2। अब अगर इसके परसेंटेज का बात करें तो ये 51% बनता है पैरा प्रोडक्ट, 47% बनता है मेटा प्रोडक्ट, और मात्र 2% ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये मेटा प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट में क्यों बना? ये तो डोनर ग्रुप था, एक्टिवेटर है, तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो फिर भी मेटा प्रोडक्ट इतना ज्यादा अमाउंट में क्यों बना? इसका रीजन क्या होता है कि हाईली एसिडिक मीडियम है HNO3 H2SO4, तो ये इसको प्रोटोनेट कर देगा। प्रोटोनेट करेगा तो क्या बनेगा? NH3 प्लस एनिलीनियम आयन। अब अगर ये NH3 प्लस उससे लग गया तो ये तो अब डीएक्टिवेटर हो गया ना, और अगर डीएक्टिवेटर हो जाएगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और मेटा डायरेक्टिंग होने के कारण ही ये ज्यादा अमाउंट में बना। क्वेश्चन ये उठता है कि तो पूरा का पूरा मेटा क्यों नहीं बन गया? अरे तो जितना भी मॉलिक्यूल रहेगा सबका सब ऐसा थोड़ी नहीं कि खाली प्रोटोनेट होगा, बाकी ये NO2 प्लस भी तो बनाते रहेगा, HNO3 H2SO4, और इस तरह से ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। तो हम लोगों से इसमें क्या पूछा कि सब्सिक्वेंट मतलब ज्यादा अमाउंट में कौन कौन बन रहा है, तो पैरा और मेटा ये ज्यादा अमाउंट में बन रहा है। तो अकॉर्डिंगली अगर करेक्ट ऑप्शन देखें इसमें तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 181। 181 में फिर से दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, और इन स्टेटमेंट्स में हम लोगों से कौन सा करेक्ट या इनकरेक्ट है ये पूछ रहा है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 क्या कहता है देखते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन्स आर लोअर देन दैट ऑफ एल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब यह है कि एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, वो ज्यादा होगा कीटोन के मुकाबले, सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट का। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल एल्कोहल का अगर है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन दो कीटोन के मॉलिक्यूल में कैसे होगा हाइड्रोजन बॉन्ड? O के साथ तो H लगा नहीं हुआ है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड उसमें होगा नहीं, इसमें होगा, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकेंड स्टेटमेंट सुनो। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। बिल्कुल सही है। अगर लोअर मेंबर है तुम्हारा कीटोन का R डबल बॉन्ड O, तो HOH, O पे डेल्टा माइनस O डेल्टा माइनस, इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड अगर कम कार्बन का एल्डिहाइड या लेस कार्बन का कीटोन है तो ये वाटर में मिक्सिबल हो सकता है, क्योंकि ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोगों के पास है अब क्वेश्चन नंबर 185। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है हम लोगों से। देखिए क्वेश्चन 185 क्या कह रहा है। एक सेट रिएक्शन दिया है जिसमें सेट ऑफ रिएजेंट्स दिया है और फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों से पूछ रहा है। चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है। तो बेंजीन, इसमें यहां CH3 लगा दिया, Br लगा दिया, NH2 लगा दिया। अब देखो इसमें क्या क्या 1 2 3 करके दिया है। तो सबसे पहले दिया है NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन, ऐसा दिया है। इससे क्या होगा? डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, उसी का रिएजेंट ही है। तो ये यहां पे क्या हो जाएगा? N2 प्लस Cl माइनस। चलो बनाते हैं।
तो ये CH3 और Br तो एज इट इज रहेगा, यहां हो गया आपका N2 प्लस CH+, डाइजोनियम सॉल्ट हो गया आपका। उसके बाद फिर दिया H2O और H3PO2, H2O और H3PO2। तो ये क्या करेगा, इस N2 को यहां से रिप्लेस किससे करेगा, H से रिप्लेस करता है। H2O H3PO2 ले या इथाइल अल्कोहल ले, तो ये हटेगा, यहां पे H लगेगा। तो H से अगर रिप्लेस कर दिया N2 को, तो क्या बना यहां से प्रोडक्ट, CH3 और Br। अब फाइनली KMNO4OH माइनस, यहां दिया है KMNO4OH माइनस। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको क्या करेगा, COOH इसमें ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो यहां हो जाएगा COH, एक्चुअली CO माइनस K प्लस ऐसा लिखना चाहिए, बट ठीक है, ऑप्शन में COOH लिख के दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, वो फर्दर H प्लस लेकर के COH ऐसा वो किया हुआ है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 के पास क्या आ गया स्टूडेंट, COOH, और ये ब्रोमीन जहां था वहां तो रहेगा ही। और अकॉर्डिंगली अगर ऑप्शन में देखें तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब केमिस्ट्री सेक्शन बी में हम लोग आते हैं। हम लोग के पास जो क्वेश्चन है वो है एक 188 में कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब ऑयल गैस केरोसिन ऑयल से बनाना या पेट्रोल गैस, ये दिया हुआ ना, पेट्रोल से बनाना, इसमें कौन सा प्रिंसिपल इन्वॉल्व है ये पूछ रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो है पायरोलिसिस, जिसको हम लोग क्रैकिंग कहते हैं। पायरोलिसिस या क्रैकिंग होता क्या है, तो अगर हाइयर एल्केन है, ठीक है, उसको अगर हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए, मान के चलो करीब करीब 700 से 900, ठीक है, इतने टेम्परेचर पे अगर उसको हीट किया जाए तो हाई टेम्परेचर हो गया, तो वो लोअर फ्रैगमेंट्स में डिकम्पोज होता है। ठीक है, इसी प्रोसेस, और अगर ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो तो इसको हम लोग पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग कहते हैं। समझ में आ गया बात। तो इसमें तो यही कह रहा है कि ये इसमें जो है प्रोसेस कौन सा इन्वॉल्व है, उसका जस्ट नाम पूछा है हम लोगों से, तो वो हो जाएगा पायरोलिसिस, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 189 पे। तो चलिए देखते हैं 189 क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछ रहा है। दो स्टेटमेंट दिया है और फिर से यही पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट या इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 लिखा है ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन, ध्यान से इसको पढ़ना था एग्जाम में क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज किया ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक QH फॉर्म्स कार्बाइलेमिन। ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन ही रिएक्शन करता है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी हो सकता है। अगर इसका रिएक्शन तुम CHCl3 प्लस KOH से कराते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमाइन। उसी तरह से इसका भी रिएक्शन अगर तुम करा दो CHCl3 प्लस KOH से तो भी क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसके साथ NC कार्बाइल अमीन बनेगा, या आइसोसाइनेट कहते हैं, फाउल स्मेल होता है। ठीक है ना, तो सिर्फ एलिफेटिक के लिए नहीं होता है, एरोमेटिक के लिए भी ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसका रॉन्ग हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कार्बाइल अमाइंस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ 1 डिग्री अमाइन। ये करेक्ट दिया हुआ है कि 1 डिग्री अमाइन के टेस्ट करने के लिए ही ये रिएक्शन हम लोग यूज किए हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकेंडरी अमाइन के लिए नहीं कर सकते हैं, ये सेकेंडरी अमाइन कोई रिएक्शन इससे नहीं देता है, टर्सरी अमाइन भी कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जिसमें कि लिखा है स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 190 पे, और 190 को सॉल्व करते हैं। ओजोनोलिसिस का एक क्वेश्चन है सिंपल सा, देखिए क्या कह रहा है 190। क्वेश्चन में कह रहा है ब्यूटानल, चलिए बना भी लेते हैं, ये हो गया आपका ब्यूटानल। और क्या कह रहा है एंड पेंटेन 3 ओन, ये भी बना लेते हैं,
CH2CO CH2CH3, देखो 1 2 3 4 5 और 3 नंबर पे ओन लगा हुआ है तो पेंटेन 3 ओन ये हो गया। आर द ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एन एल्कीन, ऐसा लिखा हुआ है। फिर आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट एल्कीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो देखो क्या होगा, CH3 CH2 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH फिर CH2 CH2 CH3, जो कि फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है। कैसे? तो इसका स्टूडेंट्स अगर ओजोनोलिसिस करोगे तो ये दोनों जाएगा, यहां पे एक डबल बॉन्ड आएगा और यहां पे एक डबल बॉन्ड आएगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो यहां से क्या बनेगा, देखो CH3 CH2CO CH2 CH CH2 CH3 CH3 CH2CO CH2 CH3, एक तो ये बन गया। और इधर से प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 CH2 COH। तो देखो इसमें CH3 CH2 CH2 COH, इसलिए करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 194। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हम लोगों से पूछा है। किसके बारे में, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर के बारे में। ठीक है, अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है। ए में इट काउजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेज लाइक अस्थमा, बिल्कुल सही बात है। सल्फर के ऑक्साइड के कारण रेस्पिरेटरी डिजीज जो होता है वो काउज होता है, तो अस्थमा जो है वो वही डिजीज है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ए में ये लिखा था। बी में लिखा है इट काउजेज इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक, नहीं, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। सी में देखो इट काउजेज इरिटेशन टू द आइज, ये सही है। आइज में, थ्रोट में सल्फर के ऑक्साइड के कारण इरिटेशन होता है। और डी में लिखा इट लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बड्स, ये भी करेक्ट दिया हुआ है। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन देखें तो फर्स्ट होगा ए, सी एंड डी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 199। देखिए 199 क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, ये पूछा है। और फर्स्ट ऑप्शन जो है उसमें क्या कह रहा है, देखो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाया हुआ है, हम लोग भी बना लेते हैं, OH एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट, और एक पैरानाइट्रोफिनॉल बनाते हैं, तो OH और NO2। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, हमसे स्टेटमेंट पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या दिया, पहला ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ऐसा कह रहे हैं, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ऐसा कह रहे हैं। स्टूडेंट्स ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -M, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -M। तो -M तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है, तो -M तो बराबर लगेगा, मान के चलो लगभग। अब पॉइंट ये है कि यहां पे O पे डेल्टा माइनस, O पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस, तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, H बॉन्ड। लेकिन इसमें ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अब अगर ये हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ तो इसके बाहर निकलने की टेंडेंसी क्या होगी, कम। अब अगर ये H+ की फॉर्म में आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा स्टूडेंट्स, तो ये वीक एसिड हुआ कि नहीं हुआ, और ये इससे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर बोले तो पैरानाइट्रोफिनॉल ग्रेटर देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल होगा, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है और हम लोग से पूछा भी है इनकरेक्ट। तो 199 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन 200 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन काउज लीवर कैंसर, लीवर कैंसर इसमें से कौन सा काउज करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें एक ऑप्शन दिया है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसी के कारण लीवर कैंसर होता है और वो किडनी को भी डैमेज करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आया होगा, क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व भी किए होंगे। आप सभी को नीट के लिए बेस्ट विशेज। थैंक यू।